Hello students, today I am gonna teach you class 10th English सप्लीमेंट्री फर्स्ट चैप्टर। आप लोग प्रोज का एक चैप्टर पढ़ चुके हो, उसकी एक्सरसाइज कर ली आपने। पोइट्री का एक चैप्टर पढ़ चुके हो, उसकी एक्सरसाइज कर ली। और आज से आपका शुरू हो रहा है सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा लिखा गया है। और ये विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ क्योंकि ये संसार के सबसे महानतम में से एक है। और सबसे महानतम है क्योंकि उन्होंने जो दिया वो शायद किसी ने नहीं दिया। सोचिए, एक पल को सोचिए कि अगर रात में सब कुछ रुक जाए, रात में अगर अंधेरा हो जाए तो सब कुछ पूरी दुनिया रुक जाएगी। उन्होंने एक ऐसी चीज़ दी जो हर घर में जगमगा रही है, जिससे 24 घंटे, जिससे रात में भी उजाला हो सकता है। केवल और केवल 10 रुपये की वो चीज़ है बल्ब, बिजली का बल्ब उन्होंने दिया। और दूसरी जो अमूल्य चीज़ दी है वो है ह्यूमन वॉइस, जिसे आप मृत्यु के बाद भी, किसी की मृत्यु के बाद भी आप उसे सुन सकते हो। तो वास्तव में रियली इन्होंने दो बिल्कुल यूनिक अनमोल चीज़ें दी हैं, बिजली का बल्ब और ग्रामोफोन यानी ह्यूमन वॉइस। तो इसीलिए अगर इन्हें संसार का सबसे महानतम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि किस तरह से एक आविष्कार जिसने अपना वादा पूरा किया, थॉमस एल्वा एडिसन। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। When you want to read at night, जब आप रात को पढ़ना चाहते हो, तो you simply press a switch and electric bulb gives you light। तो आप सीधे सीधे एक बल्ब का स्विच ऑन कर देते हो और बिजली का बल्ब आपको रोशनी देने लगता है। डू यू नो, कि आप जानते हो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया। ही वॉज एन अमेरिकन, वे एक अमेरिकन थे, नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड, यहाँ तक कि अपने बचपन में भी एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन को प्रयोग करना बहुत पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, उन्हें प्रश्न पूछने का भी शौक था। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, वे तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि उन्हें सही उत्तर नहीं मिल पाता था। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के विषय में बहुत सारी कहानियाँ हैं। एंड हियर आर फ्यू ऑफ देम, उनमें से यहाँ कुछ स्थित हैं आपके समक्ष। वन डे व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, एक बार जब छोटे एडिसन अपने विद्यालय में थे, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट बर्ड्स, अध्यापिका बच्चों को चिड़ियों के विषय में कुछ कहानियाँ सुना रही थी। ही गॉट एंड आस्क्ड द टीचर, वो उठा और उसने अपनी अध्यापिका से पूछा कि क्या पूछा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई, मैडम आदमी क्यों नहीं उड़ सकता चिड़िया की तरह। बिकॉज शी हैज़ नो विंग्स, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, उसकी मैडम ने बताया क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते। रिप्लाइड द टीचर, उसकी मैडम ने बताया। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, वो छोटा लड़का 1 मिनट सोचता है, एक क्षण सोचता है, आस्क अगेन, फिर पूछता है। बट द काइट हैड नो विंग्स, परंतु पतंगों के भी तो पंख नहीं होते। स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, सारे के सारे लड़के हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। शी हैड द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, उन्होंने सोचा कि ये लड़का मूर्ख और शैतान है और वो उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, उस पर मजाक बनवा रहा है। शी आस्क्ड द पेरेंट्स टू टेक आउट हिम ऑफ द स्कूल, उसने उसके माता पिता को सूचना भिजवाई कि अपने बच्चे को विद्यालय से ले जाइए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू, उसके माता पिता उसे घर तो ले गए, बट दे न्यू, परंतु वे जानते थे दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड, एडिसन उस समय केवल और केवल
8 वर्ष के थे जब ये घटित हुआ। यंग एडिसन फाउंड हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। छोटे एडिसन को उसकी माँ उसकी सबसे अच्छी अध्यापिका लगी। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल क्वेश्चन। उनके अंदर इतना धैर्य था कि वो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर सही सही दे देती थी। विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, उनकी मदद और उनके सानिध्य में ही मेड प्रोग्रेस, वो उन्नति कर रहा था। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। वह वस्तुओं को बहुत ही ध्यान से देखा करता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उसने बहुत सारे प्रयोग भी किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, परंतु उसने उन सभी से बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वह एक चिड़िया देख रहा था, इट वॉज फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, ये जमीन पर उड़ती हुई आई एंड पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन हिज बीक, और उसने जमीन से अपनी चोंच में कुछ कीड़े उठाए एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे एडिसन को एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि ये कीड़े खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट वर्म्स, आदमी भी उड़ सकेगा अगर वो आदमी कीड़े खाए तो। एक नया विचार आ गया उसके दिमाग में। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह ये प्रयोग किसी पर दोहराना चाहता था, किसी पर प्रयोग करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े इकट्ठे किए। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट समवन, ही बीट दैम इनटू अ पल्प, और उन इकट्ठे किए हुए कीड़ों को उसने क्या किया, उसने कूट कर एक गूदा बना लिया और मिक्स्ड इन वाटर, और उसे पानी में मिला दिया, पानी में मिक्स कर दिया। ही टुक अ मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, उसने वो मिश्रण एक अपनी नौकर की लड़की को दिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, ये एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक इट दिस, अगर तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकोगी। कम ऑन, चलो ड्रिंक इट एंड सी, चलो इसे पीकर देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, उस बेचारी लड़की ने उस लड़के पर भरोसा कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिश्रण को पी लिया। शी डिडंट फ्लाई, वो उड़ तो ना सकी, बट शी फेल, परंतु वह बीमार अवश्य पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच अ सिली एक्सपेरिमेंट्स अगेन, एडिसन की माँ ने उसे चेतावनी दे दी कि दोबारा पुनः इस तरह से मूर्खतापूर्ण प्रयोग नहीं करेगा। अनदर थिंग, वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक दिन वो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म गया। देयर ही सॉ hen, जहाँ उसने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, ये अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क हिज मदर, वह अपनी माँ से पूछता है अबाउट इट, उसके विषय में। एंड शी आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ये उनकी स्पीच है। द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन्स विल कम आउट, इनमें से चूजे निकलेंगे इन अंडों में से। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, उसने सोचा, छोटे एडिसन ने खुद सोचा कि मैं अंडे क्यों नहीं सह सकता। एक नया विचार। नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स, वह 1 दर्जन अंडे लाया। एंड सेट ऑन देम, और उन पर खुद बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वो थोड़ी देर बाद उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, उसे चूजा तो एक भी ना मिला। ही हैड ओनली स्मैट द एग, न केवल उसने अंडे फोड़े एंड स्पॉइल हिज शर्ट, बल्कि अपना निक्कर भी खराब कर लिया था। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन सचमुच उसने अपनी माँ से बहुत पिटाई खाई थी।
नेक्स्ट पैसेज, अ रियली फनी बॉय wasn't he, क्या सचमुच वह एक मूर्ख लड़का था? He failed in all these experiments, वो इन सारे प्रयोगों में असफल हुआ, but he had learned something from them, परंतु उसने फिर भी उनसे बहुत कुछ सीखा था. He had learned, उसने सीखा था that his ideas were wrong, कि उसके विचार गलत थे. He was fond of books and read quickly lot of them, वह पुस्तकों का शौकीन था, उसने बहुत कुछ पढ़ लिया था, बहुत कुछ सीख लिया था. His father gave him 25 cents, उसके पिता उसे देते थे 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, हर एक पुस्तक जो वो पढ़ता था. ही रीड वाइडली, उसने बहुत अधिक पढ़ा. विद हिज पॉकेट मनी, अपने पॉकेट मनी से. ही गॉट, जो उसे मिलती थी. ही बॉट मोर बुक्स, और उसने और किताबें खरीदी. ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली थी. हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा उत्साहित करती थी. हिम एंड हेल्प इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोगों में भी उसे बहुत मदद किया करती थी. इस तरह से बेटा आपके कई सारे पैसेजेस हो गए, और आज आपको अच्छे से, बहुत अच्छा चैप्टर है. केवल 3 ही सप्लीमेंट्री में 3 ही चैप्टर आएंगे बोर्ड तक, तो आपको फर्स्ट चैप्टर आधा पढ़ लिया आपने, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. यही होमवर्क है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. और बाद में इसके शॉर्ट आंसर्स और ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वो सब मैं कराऊंगा. 3 दिन में ये चैप्टर हो जाएगा. तो आज अच्छे से आप इसके सारे के सारे पैसेजेस अच्छे से याद कर लेना. यही आपका होमवर्क है. ओके बेटा.